वृंदावन में बहुत पुरानी बात नहीं, एक महापुरुष थे राधा वल्लभ संप्रदाय के परम पूज्य श्री ललिता चरण जी गोस्वामी, उनका दर्शन हमने किया। शायद 20-25 वर्ष हुआ होगा उनका भगवत धाम प्रयाण हुए, 25 वर्ष हुआ होगा, सन याद नहीं है। भगवत प्राप्त महापुरुष थे। हमारे पूज्य बाबा नवेली शरण जी इस बात का प्रमाण, नवेली शरण बाबा ने उनका बहुत संग किया। तो एक बार उनके पास सत्संग हो रहा था महाराज जी, श्री ललिता चरण गोस्वामी जी के पास। तो किसी प्रेमी ने उनसे पूछा कि गोस्वामी जी आप तो ठाकुर जी कब क्या कर रहे हैं सब जानते हो, तो आपके ठाकुर राधा वल्लभ लाल जी इस समय क्या कर रहे हैं? 12 बजे रात को, 12 बज गए घड़ी में रात के, इस समय ठाकुर राधा वल्लभ लाल जी क्या कर रहे हैं? वो आंख बंद करके ऐसे बैठे, आंख बंद हो गई उनकी, ध्यान में चले गए। थोड़ी देर में मुस्कुराने लगे। अरे बोले भाई जान के क्या करोगे? कि नहीं नहीं बताओ महाराज जी बताओ। अब बहुत अंतरंग लोग, 2-3 लोग ही पास में थे और कोई भीड़ नहीं थी। उन्होंने कहा तुम बात मानोगे नहीं, विश्वास करोगे नहीं, विश्वास नहीं करोगे तो हानि हो जाएगी। नहीं नहीं हम तो आपकी बात पर पूरा विश्वास करें, आप बताओ। बोले इस समय राधा वल्लभ लाल जी रेतिया बाजार में वृंदावन के एक भड़भूंजे की दुकान पर बैठकर गरम गरम भाड़ खा रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अरे हमारे रात को 12 बजे राधा वल्लभ लाल जी गरम गरम भूंजा खा रहे हैं, भाड़ खा रहे हैं। तो उस व्यक्ति को विश्वास तो था कि गोस्वामी जी ने बोला है तो सही बोला, पर अनुभव तो करें कि 12 बजे रात को तो सब दुकान बंद हो जाती, कोई खुली है दुकान क्या? तो उस साइकिल से गए तो रेतिया बाजार में देखा कि एक पूरा बाजार तो बंद है। आज भी वृंदावन में 10-11 बजे के बाद सन्नाटा हो जाता है, एकदम सन्नाटा छाया हुआ है, कोई मनुष्य नहीं है। भड़भूंजे की दुकान खुली है और वो भड़भूंजा दुकान बंद करने की तैयारी में है, आंख बंद करके बैठा है। वो महात्मा विरक्त संत उस साइकिल से उतर के खड़े हो गए कि इसकी आंख खुले तब पूछें। तो उसकी आंख खुली। बोले भगत जी आप क्या कर रहे थे? अरे बोले क्या जान के क्या करोगे? कहा नहीं नहीं हमको गोस्वामी जी ने भेजा, आप सच्ची सच्ची बात बताओ आप क्या कर रहे? बोले हम राधा वल्लभ लाल जी को गरम गरम भड़भूंजे के भाड़ का भोग लगा रहे हैं। क्यों? बोले दिन भर तो ठाकुर जी को फुर्सत रहती नहीं, रात को ही फुर्सत मिलती है और सवेरे मंगला से लेके सन तक खूब चिकना छुपड़ा खाते हैं और गरम गरम भाड़ खा के सोएंगे तो कफ वगैरह नहीं बढ़ेगा, गला साफ रहेगा भगवान का। इसलिए हम, अब तुम पूछ रहे हो तो बता रहे हैं, हम तो रोज़ भाड़ का भोग लगाते हैं। अब उनको कैसे पता चल गई राधा वल्लभ लाल जी? अब क्या देखा, दुकान में जाके देखा तो एक दोना में गरम गरम भाड़, राधा वल्लभ लाल जी की छोटी सी चित्र छवि, उसके सामने गरम गरम भाड़ रखा था। वो आंख बंद करके भावना में ध्यान कर रहा था कि ठाकुर जी भाड़ खा रहे हैं। अब उनको वहां दिख गई घटना। अब 12 बजे रात को कोई भोग लगाने का समय, लेकिन भक्त का भाव देखो। एक महात्मा थे, उनका नाम था रामकृष्ण दास जी, जिनको हमने देखा है। उनको कोई पहाड़ी बाबा, नेपाली बाबा कहे तो चिढ़ जाते थे, पर थे वो पहाड़ के ही थे, नेपाल के ही थे, पर कोई नेपाली बाबा कह दे तो थोड़े चिढ़ जाते थे। बहुत अच्छे महात्मा थे, पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज के शिष्य थे, अच्छे महात्मा थे, छिपे हुए संत थे। और रात्रि को 12 बजे अपने ठाकुर जी की सेवा शुरू करते थे और सवेरे 3 बजे तक सेवा करते थे। कितने? 12 से 3 पाठ पूजा भजन, ठाकुर जी का स्नान ध्यान, भोग भी लगा देते, पा भी लेते और 4 बजे सो जाते। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अरे बाबा ये कोई निशाचर बेला है, रात्रि के समय आप ऐसा काम करते हो? अरे बोले सब कोई ना कोई भजन में विक्षेप करता, यही समय बढ़िया है, भगवान को भी फुर्सत रहती है, हमको भी फुर्सत रहती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। वो भगवान तो भगवान हैं, सबके भाव ठाकुर जी अंगीकार करते हैं।
एक महात्मा थे, वो राम जी के भगत थे, एक महात्मा थे भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, और दोनों ही प्रेम से विचर रहे थे जमुना जी के किनारे। हरी हरी दूब देखी, घास देखी, तो राम जी के भगत बोले वाह कितनी अच्छी जमुना जी के पुलिन पे कैसी सुंदर हरी हरी दूब लगी है, राम जी के घोड़ा चरेंगे इसमें। राम जी के, भरत जी के, लक्ष्मण जी के, शत्रुघ्न जी के घोड़ा यहाँ चरेंगे। अरे दूसरा बोला है घोड़ा कैसे चरेंगे, हमारे गोपाल जी की गैया चरेंगी। घोड़ा चरें अयोध्या सरजू के किनारे, ये वृंदावन है, यहाँ जमुना किनारे चरेंगी गैया। अरे बोले जमुना किनारे कोई तुम्हारे ठाकुर जी की बपौती है, हमारे राम जी पूरे धरती के पूरे 7 द्वीप 7 समुद्र वाली धरती के एक छत्र सम्राट हैं, राजा तो हमारे राम जी हैं, सब जगह उनके घोड़ा चर सकते हैं। बोले कहीं चरें, यहां नहीं चरेंगे, यहां तो गोपाल जी की गैया चरेगी। ना वहां घोड़ा उपस्थित थे, ना वहां गैया उपस्थित थी। भोले साधु, दोनों में चिपचिपिया चिमटा उठ गया। ठाकुर जी उनके भोलेपन पर रीझ गए। भोले भाले राम राम करने वाले साधु हैं। भगवान राम और भगवान कृष्ण एक साथ प्रकट हो गए, दोनों की लड़ाई रोकी। बोले भाई देखो झगड़ा मत करो, जमुना जी के 2 तट हैं, पल्ली पार राम जी बोले हम अपने घोड़ा चरा लेंगे, और गोपाल जी बोले इस पार जो दूब लगी इसमें हम अपनी गैया चरा लेंगे। हैं भाई, हम राम कृष्ण में झगड़ा नहीं है तो राम कृष्ण के भगत तुम झगड़ा क्यों करते। दोनों गले से गले में, अरे बोले तब तो ठीक है, दोनों ने झगड़ा मिटा दिया। 2 महात्मा थे, विचरते विचरते एक जंगल में पहुंच गए। वहां नदी थी, दक्षिण की बात है, कावेरी नदी थी। तो चले गए, एक महात्मा वहां बैठ गए और एक महात्मा स्नान करने चले गए। बैठे तो उन्होंने देखा कि एक खुले मैदान में चबूतरे पर हनुमान जी की प्रतिमा रखी है। अरे बोले ये तो धूप में कितने हनुमान जी को गर्मी लगती होगी। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ कुल्हड़ी थी, कुछ हरी हरी डाली काट करके और थूमियाँ गाड़ करके ऊपर से पत्ती घास लगा करके हनुमान जी को छाया कर दी। वो छाया कर दी, फिर वो स्नान कर लिए चले गए। अब वो जो पहले महात्मा गए थे वो लौट के बोले अरे राम राम, यहाँ मैदान में हनुमान जी थे तब तो कम से कम ठीक था, आग लगे मान लो जंगल में तो यहाँ तो कोई पेड़ नहीं था, यहाँ तो हनुमान जी तो बच जाते। अब बचाओ, जिन्होंने लंका जलाई नहीं जले वो क्या जलेंगे अग्नि से। लेकिन महात्मा का भाव, और ये देखो कि मूर्ख साधु ने क्या किया, यहाँ झोपड़ी बना दी, आग लगेगी हनुमान जी जल जाएंगे। तो उसने थोड़ी दूर पर मैदान में चबूतरा बना दिया, पत्थर वत्थर इकट्ठे करके और एक चबूतरा जैसा बना दिया। वो हनुमान जी को उठा के वहाँ ले जाने लगे। तब तक वो महात्मा आ गए। बोले हमारे हनुमान जी, हमने इतने मेहनत से झोपड़ी बनाई, कहाँ ले जा रहा है उठा करके। बोले चबूतरा पर रखेंगे। खुले में? बोले हाँ खुले में, आग लग जाएगी, तुमने तो इतना विचार भी नहीं किया। बोले इतनी गर्मी पड़ रही, धूप में तुमने विचार नहीं किया, तुम नहीं ले जा सकते झोपड़ी। बोले हम जरूर ले जाएंगे। हनुमान जी ने सोचा दोनों ही भक्त हैं, प्रकट हो गए। बोले देखो ऐसे झगड़ा मत करो, धूप लगेगी तो हम झोपड़ी के भीतर रहेंगे, आग लगेगी खुले में जाना हुआ तो हम चबूतरे पे जाके बैठ जाएंगे, आप लोग भजन करो। आप लोग कहेंगे ये सब बातें आप क्यों सुना रहे हो। हम इसलिए सुना रहे हैं, भगवान भक्तों के भोलेपन पर रीझ जाते हैं, और जो भक्त जैसा भाव करता है उस भाव की पूर्ति उसी के अनुरूप भगवान करते हैं। और इसी को भगवान ने गीता जी में कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। ये है भगवान की विशेषता है। आप जो भाव ठाकुर जी से करो वो पूरा करने के लिए तैयार हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।